सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। सभी साथियों को पता है कि स्टडी पॉइंट एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको अधिकारी से लेकर कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आपको चैनल पर देखने को मिल जाती है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से नई अपडेट जो कि पीएम मोदी की ओल्ड पेंशन स्कीम से लेकर जानते हैं। पूरी अपडेट को बिना स्किप के देखिएगा सभी कर्मचारी, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। तो जैसा कि साथी ओल्ड पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन को लेकर मीडिया में काफी बहस चल रही है, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर्मचारी द्वारा की जा रही है और इसके लिए कर्मचारी संगठनों द्वारा आंदोलन की तैयारी भी की जा रही है। जहाँ तक आंदोलन की बात है, हमारे देश में अलग अलग राज्यों में आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है। ऐसे में अगर आप पुरानी पेंशन योजना से जुड़ी पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो अंत तक बने रहेगा इस वीडियो के माध्यम से और बिना स्किप के देखिएगा वीडियो को, पीएम मोदी की बड़ी अपडेट को। तो जिससे जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत यातायात रणनीति बनाए जाने के कारण जानकारी प्राप्त हुई थी, लेकिन अब दिवाली के अंतर्गत यातायात रणनीति बनाए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। अर्थात दिल्ली के लिए यातायात रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही इनके साथ भाग लेने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि मजदूर केंद्र और दूसरे राज्य के होंगे। पुरानी पेंशन योजना से जुड़ी हुई जानकारी जानना शुरू करते हैं। ओल्ड पेंशन योजना सबसे पहले हम जानते हैं कि पुरानी पेंशन योजना क्या है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो कर्मचारी की सेवानिवृत्त के बाद जीवन भर पेंशन योग्य वेतन का 50% भारत सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है और भुगतान अंतिम मूल वेतन 50% होता है और वेतन का भुगतान किया गया है, इसे पेंशन के रूप में दिया गया है। और लेकिन दिसंबर 2023 के अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना की समाप्त कर दिया है। अब कर्मचारी इस योजना को दोबारा शुरू करने की मांग कर रहे हैं। विभिन्न संगठन इस योजना को लागू करने के लिए आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। कर्मचारी संगठन के द्वारा आंदोलन को करने की तैयारी है और 14 अक्टूबर और 23 यानी इसी महीने दिल्ली रेलवे भवन के नेतृत्व एक बैठक योजना आयोजन किया गया है, जिसमें कई कर्मचारी अधिकारी और शामिल होंगे जो इस राज्य कर्मचारी संगठन की प्रतिनिधित्व होने होंगे। इसमें यूनाइटेड काउंसिल ऑफ सिविल सर्विसेज शामिल है, डाक रेलवे और लाभ कर रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में भी अधिक श्रमिक आएंगे। यूनाइटेड काउंसिल ऑफ सिविल सर्विसेज अध्यक्ष हरिकेश तिवारी ने कहा है कि अब देशव्यापी हड़ताल की तैयारी की जा रही है। शिक्षक कर्मचारी संयुक्त मोर्चा अध्यक्ष बीपी मिश्रा का कहना है कि सरकार मन मांगे ढंग से पुरानी पेंशन लागू कर रही है। नई पेंशन योजना क्या है? भारत सरकार द्वारा 4 में एक नई पेंशन योजना शुरू की गई थी। ये नई पेंशन योजना के तहत केंद्रीय और नौकरशाहों के निवेश की इजाजत दे दी थी। एनपीएस के तहत जब कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो उसे पेंशन राशि का एक हिस्सा मुफ्त निकालने का विकल्प दिया गया था। कर्मचारी शेष राशि वार्षिकी योजना खरीद सकते हैं। और अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बताएं कि यूनाइटेड एक प्रकार का बीमा उत्पादन जिसमें आपको निवेश करना होता है और जीवित पेंशन भोगियों को मृत्यु तक नियमित आय प्राप्त होती है और मृत्यु के बाद सारा पैसा नाम मात्रा स्थगित कर दिया जाता है। पुरानी पेंशन को लेकर सरकार को समस्या आ जानती है। पूरी पेंशन को लेकर सरकार समस्या क्या है? सरकार पुरानी पेंशन को क्यों लागू नहीं कर रही है और 2-3 से सरकार पुरानी पेंशन को क्यों बंद कर दी गई है? तो क्या हमने पुरानी पेंशन मिल सकती है? यदि हम मुख्य समस्या को देखें तो राज्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अपने पेंशन दायित्व को इस तथ्य का कारण पूरा नहीं किया गया, आय को कोई स्रोत नहीं और विभिन्न कारणों से भुगतान की मात्रा में वृद्धि हुई है। जिस प्रकार से हम पूरी अपडेट सभी कर्मचारी अधिकारियों के लिए थी। सभी कर्मचारी द्वारा निवेदन है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।